नाजरीन, अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होते ही काजी फायजीसा भी नवाज शरीफ की तरह पाकिस्तान से भाग गया है और इन्हें लंदन की तरफ जाने वाली फ्लाइट के अंदर देखा गया है, जो इस्तांबुल में कुछ घंटों के क्याम के बाद लंदन रवाना होगी। इस्तांबुल जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों ने काजी फायजीसा को जहाज में देखते ही इन्हें खूब खराजे तहसीन पेश किया। जहाज के अंदर अगर डोनट होते तो वो भी काजी को जरूर पेश किए जाते, क्योंकि ये वो खबीर शख्स है जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। और जैसे ही इसकी नौकरी खत्म हुई तो ये भी नवाज शरीफ की तरह अपना सब कुछ लेकर मुल्क से भाग गया है और अब अपने असली मुल्क जाएगा, जहां पर इसने लूटी हुई दौलत इकट्ठी की हुई है। चाहे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ये बड़े बड़े सियासतदान हों, चाहे इनके एकामात पर अमल करने वाले ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स हों, चाहे इनके लगाए गए इदारों के सरबराह हों, चाहे जर्नल हों या जजेस हों, हमने यही देखा है कि पाकिस्तान को लूटने के बाद ये लोग एक मिनट भी पाकिस्तान में रहना गवारा नहीं करते, बल्कि नौकरी खत्म होते ही उसी मुल्क चले जाते हैं जहाँ इनकी दौलत पहले ही मुंतकिल हो चुकी होती है। और इनका पाकिस्तान से सरोकार बस इतना ही होता है कि जब तक ये नौकरी पर मौजूद होते हैं तो ताकतवरों के अहकामात की पैरवी करते रहते हैं और कौम की दौलत लूटते रहते हैं और मिलकर करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, क्योंकि करप्शन ही वो चीज है जिस पर सबका इत्तेहाद होता है। और यूं जैसे ही इनकी नौकरी खत्म होती है फौरन से अपनी असली मुल्क रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान के कौम के पैसों को लूट कर अपने घर बार और कारोबार खड़े किए होते हैं और इनकी जिंदगी का बकिया हिस्सा उन्हीं मुल्कों में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने में सर्फ होता है। जबकि वो लोग जो पाकिस्तान में ईमानदारी की जिंदगी गुजारते हैं वो नौकरी के बाद भी पाकिस्तान में किसी दूसरी मुलाजमत को ढूंढ रहे होते हैं ताकि घर के अखराजात पूरे किए जा सके। मिसाल आपके सामने है कि नवाज शरीफ की खुशी गमी लंदन में होती है, जहां इसका असली घर है, और वो पाकिस्तान तब भी आता है जब उसे वजीर आजम का लारा लगाया जाता है और वो वहां पर बैठकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारा है और अरबों डॉलर के कारोबार कर रहा है काजी फायजीसा की खिदमात की बदौलत। इसकी करप्शन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया, यहाँ तक कि इमरान खान के दौर में जब काजी फायजीसा की करप्शन की फाइल इमरान खान तक पहुंची तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी के जरिए काजी फायजीसा के खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया था। काजी फायजीसा उस वक्त अपनी करप्शन के वाजे सबूत होने की वजह से उस ओहदे से बर्खास्त होने वाले थे और इस्तीफा देने का सोच रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ दीगर जजेस ने काजी फायजीसा का साथ दिया और काजी फायजीसा ने इस्तीफा देने की बजाय उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और यूं सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बना जिसने काजी फायजीसा की समाअत की और इसके रेफरेंस को खत्म कर दिया। काजी फायजीसा ने अपनी लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में अपनी बीवी के नाम पर रखी हुई थी, जिसकी वजह से ये पकड़ा गया था, जबकि बाकी सारी दौलत बैरूने ममालिक में मुंतकिल कर चुका था। लेकिन जब काजी फायजीसा से उसकी बीवी के असासों के मुतालिक पूछा गया तो काजी फायजीसा ने भी वही जवाब दिया जो इसके सियासी आका नवाज शरीफ ने अपनी करप्शन पकड़े जाने पर दिया था कि मैं अपनी बीवी और बच्चों की दौलत का जिम्मेदार नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस भी यही समझ रहे थे कि शायद काजी फायजीसा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लिहाजा काजी फायजीसा की करप्शन के वाज़ेह सबूत होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के साथी जजेस ने काजी फायजीसा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और काजी को बचाने में सबसे अहम किरदार जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदा किया था। लेकिन काजी फायजीसा को देखिए जिसने मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए हर वो कदम उठाया जिसके जरिए आईनी तरमीम मुमकिन हो पाई और काजी फायजीसा को एक्सटेंशन मिल सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फायजीसा को बारहा ये बावर कराने की कोशिश की कि वो ताकतवरों का आलाकार बनने की बजाय कानून की बालादस्ती का साथ दे, लेकिन काजी फायजीसा ने साथी जजेस के साथ दुश्मनी बना ली और ताकतवरों का आलाकार बनकर सुप्रीम कोर्ट को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया और बिल आखिर काजी फायजीसा ने आईनी तरमीम करवा दी। ताहम वो खुद तो चीफ जस्टिस ना बन सका, मगर उसने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता जरूर रोक लिया, जिसने काजी फायजीसा को इसके खिलाफ करप्शन के रेफरेंस में इसे बचाया था। पिछले कई माह से जारी सियासत भी इस नुक्ते के गिर्द घूमने लगी थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को तुसी दी जा रही है या वो वक्ते मुकर्ररा पर सबकदोश हो जाएंगे। किसी चीफ जस्टिस की माजी में सबकदोशी की तारीख इतनी मशहूर नहीं हुई जितनी काजी फायजीसा की हुई। 25 अक्टूबर एक ऐसा दिन बन गया जो सियासत के ऐवानों, जलसों और टॉक शोज में अपना रंग जमाता रहा। इसकी वजह ये भी थी कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था। हालांकि माजी की रिवायात के मुताबिक महीना 2 महीना पहले अगले चीफ जस्टिस का ऐलान हो जाता था, क्योंकि 26वीं तरमीम मंजूर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तकरीरी के लिए सीनियोरिटी का उसूल राइज था और सबको मालूम था कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होते। ताहम जिस तरह आखिर वक्त में इनके नोटिफिकेशन से इस्तीनाब किया जा रहा था उससे अफवाहें जरूर जन्म ले रही थी कि शायद मंसूर अली शाह के नाम कुराए पाल न निकले। 26वीं आईनी तरमीम के लिए जिसको सारी रात लगाकर उसे मंजूर कराया गया उससे भी यही लगता है कि जल्दी सिर्फ इस वजह से थी कि 25 अक्टूबर को जब फायजीसा रिटायर हों तो रिवायत और रूल्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस का मनसब ना संभाल सके। अब लोग ठीक तबसरे कर रहे थे कि ये तरमीम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कंबल चुराने के लिए की गई हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को लिखे गए एक खत में इन्होंने ये भी कहा है, लोग हमारे अमाल देखते हैं और उनकी राय तारीख बनाती है। उनकी जुबानों को बाज लोग एक दिल जले की बड़ास भी कह सकते हैं, मगर इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि तारीख वाकई कभी माफ नहीं
करती। मगर ये भी एक तल्ख हकीकत है, कोई तारीख से सबक सीखने को तैयार होता है और ना उस पर यकीन रखता है कि तारीख कभी माफ नहीं करती। असल में इंसान की कोताह नजरी जब इक्तिदार के हिसार में मुकय्यद हो जाती है तो उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। दुनिया आलम की तारीख ऐसे वाकयात और शख्सियात से भरी पड़ी है जिन्होंने इस बात को साबित किया वो तारीख जबर और उसकी सफाकियत से महफूज नहीं रह सकते। वो अपने अहद को इस खुशफहमी में गुजारते रहे कि तारीख की आंखें बंद हैं, या हम जो तारीख रकम करेंगे वही तारीख मानी जाएगी। अब यजीद के मामले ही को देख लें। जिस वक्त वो काफिला हुसैनी पर जुल्म बर्बरियत की तारीख रकम कर रहा था तो इस खुशफहमी ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था, जो कुछ भी होगा मेरी मर्जी से होगा, जैसी तारीख मैं बताऊंगा वही तारीख के सफात पर महफूज होगी। हालांकि तारीख किसी के भी हाथ में नहीं होती, वो हवाएं एक लहर की सूरत में चलती हैं और अपने नकूश छोड़ती चली जाती हैं। हम अपने पाकिस्तान की तारीख में देख लें, कोई बताए कि इसने किसको माफ किया है। बड़े बड़े आमरों, अवाम के नाम पर इक़्तिदार हासिल करने वाले लीडरों और अपने वक्त के फिरौनों को तारीख ने किस तरह रोन के नहीं रख दिया। सामने की हकीकतें हैं, मगर कोई उस वक्त तक नहीं मानता जब तक तारीख के सितम का खुद ही शिकार नहीं हो जाता। जब इंसान के इक़्तिदार का सूरज निस्फ़ नहार पर होता है तो उसे इसका जरा एहतमाल नहीं होता, ये डूबने की तरफ भी जाएगा। क्या ज़ियाउल हक तारीख के जबर का शिकार नहीं हुए? 11 बरस तक मुल्क के स्याहो सफेद का मालिक रहने वाला तारीख का पहिया अपनी तरफ नहीं घुमा सका। अदालती तारीख में उन करोड़ों को जो कदरों मंजिलत मिली, जिन्होंने आइन और कानून का परचम बुलंद रखा, वो भी एक तारीख है। और जिन किरदारों को तारीख ने मातूब करार दिया वो भी सबके सामने है। जिन जजों ने PCOs के तहत मार्शल लॉ अदवार में हलफ उठाए वो तारीख के बदनुमा खाने में जगह बना गए, और जिन्होंने हरफे इनकार किया वो आज भी एहतराम के मकाम पर तारीख के सफात में मौजूद हैं। बात किसी एक शोबे की नहीं, तारीख की दस्तरस तो हर शोबे पर मुहित होती है। अब वो पत्थर का जमाना तो है नहीं कि तारीख मोरखीन के जरिए सामने आई। अब तो लम्हे लम्हे की खबर जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मिलती है और अपना अच्छा या बुरा नक्श छोड़ जाती है। काजी फायजीसा भी तारीख का एक बदतरीन किरदार बन गया है, और यही वजह है कि जब काजी फायजीसा को पाकिस्तानियों ने जहाज के अंदर देखा तो इस पर खूब लानत की और इसे गालियां दी, और काजी सर झुकाकर ये सारी कार्रवाई सुनता रहा, मगर बेबसी से कुछ कर न पाया। जब काजी चीफ जस्टिस था तो इसके अंदर इतनी ज्यादा फिरौनियत थी कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो यूं आम अवाम की गालियां सुनेगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा। सुना है कि लंदन में भी काजी फायजीसा को अवामी गम गुस्से का सामना करना पड़ा है, और इंशाल्लाह इस तरह की खबरें तवातर से आती रहेंगी। तारीख का पहिया जब गुजर जाता है तो कोई वजाहत, कोई सफाई उसे उल्टा नहीं चला सकती। अब जस्टिस काजी फायजीसा का मामला भी तारीख के हवाले हो गया है, वो तारीख जो बहुत बेरहम है और जिस पर पलट के मिट्टी भी नहीं डाली जा सकती। सवाल ये है उनकी शख्सियत इतना मुतनाज़िया क्यों बनी कि आज उनके जाने पर जश्न मनाने वालों की भी कमी नहीं और लोग उसे देखकर गालियां देने लग जाते हैं। वो पहले चीफ जस्टिस थे जिनके अपने साथी जज उनके साथ बेंच में बैठने से इनकारी हुए। वो इस हवाले से भी बड़े फैसले नहीं कर सके कि उन पर जब एक क्लाइंट ने अदम एतमाद किया और दरखास्त दी कि वो उनके केसी ना सुने तो उन्होंने अदलिया की आला रिवायात को पेशनजर रखने की बजाय चुन चुन के उन केसों में मौजूदगी को यकीनी बनाया। उनके दौर में बुनियादी इंसानी हुकूक की सरीहन पामाली हुई, अदलिया को खौफो हिरास में मुबतला किया गया और जजों ने तारीख में पहली बार बाकायदा खुतूत लिखकर उन्हें आगाह किया, मगर वो उनके तहफ़्फ़ुज़ का जरिया ना बन सके। अभी वो मनसब पर थे कि बिलावल भुट्टो ने कह दिया 26वीं आईनी तरामीम काजी फायजीसा के बगैर मुमकिन न थी। ओहदा छोड़ते साथ ही उनकी जिल्लत और रुसवाई मजीद बुलंदियों पर पहुंच चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है पहिया किस तरह उल्टा चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।